मन की बात है जन जन दी कहानी की सफलताएं दी अनाखी विरासत दी उम्मीद नवे भारत दी महीने दे खास ऐतवार दा रोंदा इंतजार मलयांचल दे आंचल थमा विंध्यांचल दे आंगन तकर ब्रह्मपुत्र दे घाट थमा हिमालय दे विस्तार तकर ओंदी है मनी दी गल प्रधानमंत्री दे कन्ने ते सुनो इस महीने 18 जून बडले 11 बजे मन की बात आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे सभी चैनलों पर। इसके अलावा आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे YouTube चैनल ते प्रसार भारती दी ऐप न्यूज ऑन एयर पर सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम ने ते चेता रखियो ऐतवार 18 जून बडले 11 बजे मन की बात। योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु कहा जाता है। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित योग सूत्र में अष्टांग योग की व्याख्या विस्तार पूर्वक की गई है, जिसमें मनुष्य के पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि का मार्ग बताया गया है। पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग के तीसरे अंग आसन को परिभाषित किया जाए तो आसन शरीर को साधने का तरीका है। आसन को समझना है तो हमें पुरानी ग्रंथों को देखना पड़ेगा और वहां सबसे प्रमुख हमें महर्षि पतंजलि ही मिलते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक आप किसी भी स्थिति में हैं काफी लंबी देर तक तो वो आसन कहलाएगा। वो कोई भी हो सकता है, आप सिंपली क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ सकते हैं तो वह भी आसन कहलाया जा सकता है, या फिर आप अपने शरीर की किसी भी ऐसी स्थिति में चले जाओ जो कठिन से कठिन है, लेकिन शर्त यह है कि आप उस स्थिति में सुखपूर्वक और स्थिरता पूर्वक रहें काफी लंबे देर तक, तो उसे आसन कहा जाएगा। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके दो अर्थ हैं। पहला है बैठने का स्थान तथा दूसरा शारीरिक अवस्था। आसन अभ्यास करने से पूर्व सूक्ष्म क्रिया करना आवश्यक है। सूक्ष्म क्रियाएं योगिक अभ्यास की प्रणाली है, जिसमें जोड़ों को ढीला लचीला किया जाता है। ये पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करने के साथ साथ मजबूत व शुद्ध प्रभाव भी देता है। सूक्ष्म क्रियाओं से हमारा शरीर आसन करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए आसन के अभ्यास की आवश्यकता होती है। आसन में स्थिरता व सुख होने पर ही हम प्राणायाम आदि क्रिया संपन्न कर सकते हैं। अतः साधना के लिए हमारी स्वाभाविक व प्राथमिक आवश्यकता आसन है। पद्मासन, जिसमें जमीन में बैठकर बाएं पैर की एड़ी को दाएं जंघा पर और दाएं पैर को उठाकर बाईं जंघा पर इस प्रकार रखें कि दोनों एड़ियां नाभि के पास आपस में मिल जाएं। मेरुदंड सहित कमर से ऊपरी भाग को पूरी तरह सीधा रखें।
हर आसन को करने से पहले और बाद में विश्राम जरूर लेना चाहिए। एकाग्रता बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने के लिए यह एक उत्तम आसन है। हिंदू, जैन और बौद्ध परंपराओं में ध्यान के लिए व्यापक रूप से पद्मासन का उपयोग किया जाता है। ताड़ासन की प्रक्रिया में दोनों एड़ी पंजे जोड़कर दोनों हाथ आपस में मिलाकर धीरे धीरे दोनों हाथों को बाजू से ऊपर खींचते हैं और एड़ियां उठाकर पंजों के बल शरीर को नियंत्रित करते हैं। ताड़ासन को करने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे लंबाई बढ़ना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सही होना, घुटनों, टखनों और भुजाओं का मजबूत होना। ये एक सरल आसन है जिसे करना बेहद आसान है। त्रिकोण आसन करने के लिए अपने पैरों के बीच में 2 से 3 फुट का फासला रखते हुए अपनी दाएं बाजू को धीरे धीरे सांस खींचते हुए सिर के ऊपर ले जाएं, ताकि वह कान को छूने लगे। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं ओर झुकाएं। इसी क्रिया को दूसरी ओर से भी दोहराएं। इस आसन को करने के दौरान शरीर की मांसपेशियां 3 अलग अलग कोणों में खींचती हैं। इसी वजह से इस आसन को त्रिकोणासन कहा जाता है। त्रिकोणासन पैरों, घुटनों, एड़ी, बाजुओं और सीने को मजबूत करने में मदद करता है। नियमित रूप से त्रिकोणासन का अभ्यास गर्दन के दर्द से आराम दिलाने में मदद कर सकता है। कटी चक्रासन करने के लिए पैरों को एक दूसरे से 1 फुट दूर रखते हुए बाहों को छाती के सामने से बाहर की ओर ऐसे फैलाएं कि हथेलियां आमने सामने हों। फिर अपनी बाहों को धीरे धीरे अपने शरीर की दाईं ओर ले जाएं। जब आप अच्छी तरह से घूम जाते हैं तो इस स्थिति को बनाए रखें। यही प्रक्रिया बाएं ओर भी दोहराएं। कटी चक्रासन कमर, पेट, मेरुदंड तथा जंघाओं को सुधारता है और शारीरिक थकावट तथा मानसिक तनाव दूर करता है। उत्कटासन करने के लिए दोनों पैर को फैलाएं और दोनों हाथों को आगे की तरफ लाकर हथेली नीचे की तरफ रखें। फिर घुटनों को धीरे धीरे मोड़ें। इतना झुकें जैसे आप किसी काल्पनिक कुर्सी पर बैठे हों। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इस स्थिति में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक बने रहें। उत्कटासन जांघों, पसलियों, एड़ियों और पिंडलियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। वज्रासन के लिए पैरों को मोड़कर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने पैरों के पंजों को पीछे की तरफ खींचें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। सर एकदम सीधा रखें। वज्रासन के नियमित अभ्यास से पाचन क्रिया सुधरती है और कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। मंडूकासन की विधि के लिए वज्रासन में बैठकर मुट्ठी को नाभि एवं जांघ के पास रखें। छाती को इस प्रकार नीचे लाएं कि वो जांघों पर टिकी रहे। सिर और गर्दन उठाकर रखें। दृष्टि सामने रखें।
धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। मंडूकासन मधुमेह नियंत्रित करने के लिए भी एक बहुत अच्छा आसन है। इस आसन में शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ा जाता है, इसलिए इसे शीतलासन कहते हैं। भूमि में बिछे आसन पर पेट के बल लेटकर दायां कान जमीन पर लगाएं, बाईं टांग और बाह को मोड़ें तथा दाएं बाजू एवं दाईं टांग एकदम सीधी रखें। शिथिलासन तनाव और अनिद्रा दूर करता है। यह शरीर के विश्राम का आसन है। भुजंग आसन करने के लिए पेट के बल लेटकर अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ रखें। अब अपने शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालें। सांस भीतर खींचें और अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ खींचें। साथ ही अपनी छाती को भी आगे की तरफ निकालें। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है, जबकि सिर सांप के उठे हुए फन की मुद्रा में होता है। भुजंगासन हमारी पीठ, पाचन और प्रजनन तंत्र को मजबूत और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। सर्पासन करने के लिए अपनी उंगलियों को अपने कूल्हों पर अच्छी तरह से जकड़ें और धड़ को पहले सिर से फर्श से ऊपर उठाना शुरू करें और फिर हाथों को पीछे की ओर खींचते हुए शरीर का दाएं बाएं डोलन करें। सर्पासन अस्थमा, पेट फूलना, कब्ज, तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है। सिंहासन के लिए पद्मासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां आपके शरीर की तरफ रहें। दोनों हाथों को सीधा रख आगे की ओर झुकें। सिर को पीछे की ओर रखकर जितना हो सके उतना मुंह खोलकर जीभ को बाहर निकालें। इस आसन से वाणी मधुर और स्पष्ट होती है। शव आसन के लिए पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों में 1.5 फुट का अंतर रखें। दोनों हाथों को शरीर से 6 इंच की दूरी पर रखें। हथेली की दिशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। इस आसन का उपयोग प्रायः योग सत्र को समाप्त करने के लिए किया जाता है। शरीर में कभी भी कोई कष्ट होता है तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन पर निर्भर रहता है। किसी भी शरीर के अंग का ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस कम हुआ या बंद हो गया तो वो काम करना बंद कर देगा और वहां पर आपको कोई ना कोई जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो आसन बेसिकली करते क्या हैं कि आपके शरीर के ब्लड फ्लो को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि आपको कभी भी इन फ्यूचर इन प्रेजेंट कभी भी आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो आसनों का अभ्यास आपके शरीर को लचीला रखता है। आसनों का अभ्यास आपके शरीर को रोगों से मुक्त रखता है और आपके शरीर को कभी भी रिजिड नहीं होने देता, यानी कि सख्त नहीं होने देता।